हम बना रहे हैं व्लॉग गली में। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज एक गुड न्यूज़ सुनने को मिली है और आप लोगों ने कल तो सुन ही लिया होगा कि ग़ुलाम हैदर को कराची आना था किसी काम से। और कराची किस लिए आना था वो बात आज खुल के सामने आ गई है कि कराची आने की वजह ये है ग़ुलाम हैदर भाई की कि ग़ुलाम हैदर को अंसार बर्नी ने तलब किया था। कुछ इन्फॉर्मेशन है, जो कुछ बातें हैं उस हवाले से डिस्कशन करनी थी। सो अब आगे देखते हैं कि कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन, कौन सी ऐसी गुड न्यूज़ हमें सुनने को मिलती है। आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि हमें कुछ अच्छा ही सुनने को मिलेगा। जो भी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचेगी इंशाल्लाह उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। वो इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूंगी। आज की भी वीडियो रिएक्शन पे होने वाली है, जैसे कि मैं सीमा हैदर पे रिएक्शन देती हूं। तो चलिए रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। इंट्रो में मैंने एक वीडियो शेयर किया है आप लोगों के साथ। वो गलियों में फिरते हुए व्लॉगिंग कर रही है और व्लॉगिंग करते हुए ये कह रही है कि मैं घर आ गई हूँ क्योंकि बाहर गली में बहुत ज़्यादा रश लग गया था। तो बिल्कुल सही सुना आप सब ने। जब कालू मदारी इस तरह मदारन को लेके बाहर निकलेगा, मतलब कि एक बांदरी को बाहर लेके निकलेगा, तो अब चमगड्ढा तो लगना ही है ना गली में। मैं कालू मदारी किसको बोल रही हूँ आप सब तो समझ ही गए होंगे, वही 250 ग्राम का जो लप्पू झिंगुर है। जब एक मदारी बनकर ये लप्पू झिंगुर अपनी बांदरी को लेके रोडों पे घूमेगा, गलियों पे निकलेगा, तो झमगड्ढा तो लगेगा ही ना, रश तो लगेगा ही, क्योंकि इस बांदरी का नाच लोगों को देखना है। लोग बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, इसके ठुमके बड़े अच्छे होते हैं। और ये रश से परेशान होकर घर नहीं आई है कि हरी बहुत रश लग गया था इसलिए आ गई। असल में ये कहीं गई थी। और कहाँ जा रही है रोज़ाना आप सबको तो मैंने बताया हुआ है ना। ये सज धज के आखिर कहाँ गई थी, अपना मकान बनवा रही है, वहीं जाती है। ये कैसी सेटिंग करनी है, कौन सा एसी लगाना है, कौन सा फर्नीचर होना चाहिए, सारी चीज़ें ये डिस्कशन करती है और वहाँ जाकर सेटिंग करके आती है। तो आते हुए या जाते हुए जब ये ब्लॉगिंग कर रही होती है तो रश लगता ही है। आज सिर्फ इसे ये दिखाना था कि मुझसे प्यार करने वाले लोग रबूपुरा के ऐसे हैं कि मैं बाहर निकलती हूँ, मुझे देखने के लिए इतना रश लग जाता है क्योंकि ये लोग मुझसे प्यार करते हैं। ये रश से घबरा कर घर नहीं आई, ये घर आ रही थी। और वीडियो जो थोड़ा सा इसने इस वीडियो में शेयर किया है वो ये दिखाने के लिए शेयर किया है इसने कि इसे प्यार करने वाले लोग बेशुमार है। इसको देखते ही गलियों में निकल कर रश लगा बैठते हैं और ये परेशान हो जाती है क्योंकि ये इंडिया की मिस वर्ल्ड है और रबूपुरा के लोग इससे इतना प्यार करते हैं, इसकी एक झलक देखने के लिए बेताब रहते हैं। और ये मिस इंडिया जब रोडों पे निकलती है तो वो लोगों का झमगड्ढा लग जाता है, क्योंकि इससे ज़्यादा हसीन तरीन लेडी रबूपुरा के रहने वालों ने कभी देखा ही नहीं है। कि ये वाहिद पाकिस्तानी लीगल घुसपैठिया है जो इतनी हुस्न की देवी है कि रबूपुरा के लोग मर मिटे हैं इस पर और इसको सपोर्ट भी करते हैं और इसकी एक झलक के लिए सहर रश लगा बैठते हैं। बेचारी को ब्लॉगिंग करने में भी तकलीफ होती है, दिक्कत होती है। अब ये बाहर निकल के ब्लॉगिंग भी नहीं कर सकती है। जल्दी जल्दी बेचारी घर आ गई और बता रही थी कि बहुत मज़े का ब्लॉग मिलने वाला है, मैंने ऐसे बनाया वीडियो, वैसे बनाया वीडियो। तो ये यही करती रहती है और पूरे रबूपुरा में दंडनाती हुई फिर रही है, घूम रही है। आज़ाद मुल्क की शहरी है, एक आज़ाद मुल्क की शहरी बनने की कोशिश करी, जबकि ये शहरी है ही नहीं। ये इंडियन शहरी है या पाकिस्तानी शहरी है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जैसे कि ये दिखा रही है कि ये आज़ाद है, इसने कोई क्राइम किया है नहीं, इस पर कोई केस है नहीं, ये आज़ाद होकर रबूपुरा में घूम रही है। इसको कोई रोकने वाला नहीं, इसको कोई टोकने वाला नहीं है और ये खुश हो रहा अपनी लाइफ गुजार रही है। तो ये जो लाइफ इसको मिली है, देने वाला कौन है? सवाल ये है हमारा कि इसको ये लाइफ देने वाला कौन है? मैं देने वाली हूँ या पाकिस्तानी कुछ यूट्यूबर देने वाले हैं या फिर ग़ुलाम हैदर देने वाला है? नहीं ना, इल्ज़ाम तो हम सब पर ही लगता है, लेकिन असल हक़ाइक़ क्या है वो तो आप सब जानते ही हैं कि इसको जो वहाँ का सिस्टम सपोर्ट कर रहा है, वहाँ की जो पार्टी है वो सपोर्ट कर रही है। पार्टी इसको घर भी बना कर दे रही है, आई थिंक BJP करके कोई नाम है। तो इसको काफ़ी अमाउंट में फ़ंड मिल रहे हैं, ये घर भी तैयार कर रही है और आज़ादाना तौर पर घूम भी रही है और उसको राइट हासिल है कि ये पूरे भारत में भी घूम सकती है। लेकिन फिर भी वीडियो में आगे बताती है कि मैं नहीं जा सकती जब तक इसको इजाज़त नहीं मिलेगी। तो ये किस इजाज़त का इंतज़ार कर रही है और इसे कौन सा इजाज़त मिल गया है कि ये घूम भी रही है? फिर ये भी बताती है कि नहीं, इसको जो इजाज़त नहीं है बाहर नहीं जा सकती और अगर बाहर जाती है तो इसके साथ सिक्योरिटी होते हैं। जैसे कि आज की वीडियो इसने जो शेयर किया है, रबूपुरा की गलियों में ये घूम रही है, इसके साथ कितनी सिक्योरिटी थे? देखा आप लोगों ने? एक भी सिक्योरिटी नहीं थे ना। तो कभी सिक्योरिटी इसके साथ होते ही नहीं है। पहली बात तो इसको शायद
क्लीन चिट मिल गया है या फिर इसको इजाज़त मिल गई कि ये भारत में ही रहेगी। अगर ये भारत में रहने की इजाज़त इसको नहीं मिली होती तो क्या अब तक ये भारत में होती। जिस तरह पाकिस्तानियों को उठाकर पाकिस्तान फेंका गया है 48 घंटे के अंदर अंदर, उसके बाद जो है इसको क्यों नहीं फेंका गया, ये आज तक वहाँ पे बैठी हुई है और इस पर कोई कार्रवाई हो भी नहीं रहा है। बकौल कुछ लोगों के कि हमारी गवर्नमेंट देख रही है, तो गवर्नमेंट क्या करने के लिए इसको देख रही है, ऐसा क्या किया इसने, इलीगल तौर पे तो घुसी है ना, तो सीधा सीधा इसका रिपोर्ट का काम बनता है और या फिर इसकी सज़ा, जैसे कि हमारे बादल बाबू को सज़ा मिली है ना 1 साल की। हमारी पाकिस्तानी पुलिस ने किस तरह बादल बाबू को अरेस्ट किया, हमारे पाकिस्तानी कोर्ट ने किस तरह बादल बाबू पे केस चलाया और उसको सज़ा दे दिया। जो सज़ा उसकी बनती थी, इनलीगल तौर पे वो भी घुसा था पाकिस्तान और उसको उसकी सज़ा दे दी गई है, वो अभी सज़ा काट रहा है। तो इस सीमा हैदर इनलीगल घुसपैठिया पे क्यों नहीं वो कार्रवाई हो रही है, जो कार्रवाई हमारी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने किया, हमारे सिस्टम ने किया, हमारी पुलिस ने किया, हमारी अदालत ने किया। तो सीमा हैदर को क्यों इस तरह आज़ाद छोड़ा जा रहा है, इस पर कौन सी ऐसी जाँच है जो अब तक चल रही है, चार्जशीट अभी तक नहीं पेश किया गया है, तो चार्जशीट क्यों नहीं पेश किया जा रहा, सीधी सी बात है ना, बहुत गोलमाल है। और ये गोलमाल कौन करवा रहा है, किसके कहने पे इसको वहाँ पे रखा जा रहा है, किसका सपोर्ट है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है जिस पे कोई बात ही नहीं करना चाहता। जब हम पाकिस्तानी थोड़ी सी पॉइंट्स लेकर आते हैं, बात ही करते हैं, हम पे सब चढ़ दौड़ते हैं और हमें रोकते हैं कि नहीं बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, वैसी बात नहीं है, हमारा सिस्टम, हमारा संविधान A1 काम करता है, बेशक A1 काम करता है, लेकिन सीमा हैदर पे क्यों नहीं कर रहा है, हमारा सवाल है। इसका जवाब कोई नहीं दे रहा है। जिस तरह ये रोडों पे घूम रही है, फिर रही है, व्लॉगिंग कर रही है, ये पूरा लोकेशन शेयर कर रही है, पता नहीं किसको लोकेशन शेयर कर रही है। एक तरफ से ये कहती है कि मेरे सवा पाव के जो लप्पू झिंकुर है ना, उसकी जान को ख़तरा है, मैं इसलिए उसको कहीं जॉब करने की इजाज़त नहीं देती है, मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि ऐसी धमकियाँ बहुत सी आ चुकी हैं। जबकि सवा पाव का जिसका लप्पू है वो बाहर रोडों पे भी घूमता है, बाज़ार भी लेने जाता है और जहाँ जहाँ इसको चाहिए वो वहाँ घूमता फिरता है। तब इस लप्पू की जान को ख़तरा नहीं होता है। तब ये जो फ़िक्रमंद एक पत्नी है, फ़िक्र नहीं लाक होती कि लप्पू झिंगुर को धमकियाँ आ रही हैं। बकौल सीमा हैदर बता रही है, हमें तो नहीं पता कि लप्पू झिंगुर को भी धमकियाँ आएंगी। ये सवा पाव की जान लेकर भी लोग क्या कर लेंगे, तो वो धमकियाँ उस वक्त कहाँ चली जाती है और अभी ये धमकियाँ कहाँ चली गई हैं। जैसे कि ये पूरा लोकेशन शेयर कर रही है, बता रही है कि कौन सी गलियाँ हैं, कौन सी दुकान है, कौन सा दरवाज़ा है, ये सारी चीज़ें शेयर कर रही है। तो फिर ये बताएं आपके लप्पू झिंगुर को अपने ही कंट्री में रहते हुए किससे है खतरा? खतरा तो हमारे पाकिस्तानी बच्चों की जान को है ना। सभी जानते हैं कि जिस जगह ये रह रही है वहाँ पे बच्चों की जान को खतरा है। बच्चों की जान जो है वो महफूज नहीं है। ये सिर्फ अपनी सवा पाव की जान के बारे में बता रही होती है। अपने बच्चे जिसके ज़ाती खुद के पैदा किए बच्चे हैं उसकी जान की फिक्र नहीं है। आप लोगों ने तो वो न्यूज़ सुनी ही होगी, एक शख्स था जिसका मैं अभी नाम भूल रही, मुझे नाम याद नहीं है। जिस तरह ये घुस जाता है, पहलगाम अटैक के बाद एक हादसा होता है। वैसे तो ये 10 दिन तक गायब हो गई थी। 10 दिन के बाद एक इन्फॉर्मेशन, एक न्यूज़ निकल कर आती है कि सीमा हैदर के घर में एक शख्स घुसा है और सीमा हैदर को काफ़ी चपेड़े भी मारता है, उसको इसका गला भी दबाता है और यहाँ तक कि बच्चों का भी गला दबाता है और चपेड़े वगैरह मारता है। जबकि वो जो शख्स था वो सीमा हैदर का सपोर्टर ही था, सीमा हैदर से कॉन्टेक्ट में था और पता नहीं ऐसा क्या हुआ था कि सीमा हैदर के जान का दुश्मन बन गया था और सीमा हैदर के बच्चों पे भी जुल्म कर रहा था। खैर उसको तो फिर सज़ा हुई नहीं हुई, इस बारे में मैंने कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं किया है। अब आप सब यहाँ पे देखें कि जब इस भगोड़ी के चाहने वाला ही इसका दुश्मन बन सकता है तो फिर जो दुश्मन है, जो कि नहीं चाहता है कि ये पाकिस्तानी बच्चे, मुस्लिम बच्चे हिंदुस्तान में रहें, किस वक्त क्या कर बैठे, ये क्या कोई जिम्मेदारी इसका लेगा इस बात का कि क्या आया कि ये बच्चे वहाँ पे महफूज हैं? नहीं। लेकिन सिर्फ ये सवा पाव का जो लप्पू झिंकुर, इसकी जान की इस भगोड़ी को फिक्र रहती है, लेकिन घूमता तो पूरी भारत में आज़ादाना तौर पर घूम रहा है। सिर्फ झूठ बोलती है दिन रात सीमा हैदर के। एक इम्पॉर्टेंस चाहिए, एक अहमियत चाहिए कि इस सवा पाव की जान को भी खतरा है। जबकि जान की अगर बात करूं तो बच्चों की जान जो है वो महफूज नहीं है। जो वीडियो आज इसने रबूपुरा में घूमते हुए कालू मदारी के साथ शेयर किया, चलिए वो वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो हम बना रहे हैं व्लॉग गली में, मैं मीना जी। तो हम गली में वीडियो बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा गली में भीड़ इकट्ठी हो गई तो हम वापस अंदर अपने घर पे आ चुके हैं। और ये है पति जी, हाय कर दो। हेलो दोस्तों, राम राम, श्याम श्याम, श्याम श्याम, राधे राधे, राधे, हाय कर दो। हाय हाय। भारती मीरा, हम लोगों ने बढ़िया सा व्लॉग बनाया है बाहर का, वो 14 जुलाई को।
हाँ जी, तो कालू मदारी के साथ बाहर इन लोगों ने बढ़िया सा व्लॉग बनाया था, बढ़िया सा कालू मदारी वाला शो किया था और अब घर पहुंच चुकी है। और ये मिस इंडिया जो है बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि इसको रघुपुरा के लोग देखकर बड़े खुश हुए हैं और इसका भी दिल जो है बाग बाग हो चुका है।